तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है उन रातों की है जब सुनसान हाईवे पर रोशनी के नाम पर सिर्फ एक भूतिया ढाबा दिखाई देता है और वहां रुकने वाले यात्रियों को अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। धर्मेंद्र और उसके दोस्तों की ये खौफनाक मुठभेड़ आपको सिहराने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है और मैं रायबरेली का रहने वाला हूं। यह घटना 5 साल पुरानी है, लेकिन आज भी जब उसकी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात मैं अपने 3 दोस्तों मुकुल, संदीप और अरविंद के साथ लखनऊ से प्रयागराज जा रहा था। हमारी योजना थी कि हम कार से सफर करेंगे और सुबह तक प्रयागराज पहुंचकर संगम पर स्नान करेंगे। रात करीब 11:30 बज रहे थे। सड़कें सुनसान थीं और कभी कभार कोई ट्रक या बस गुजर जाती। बाकी माहौल में अजीब सी खामोशी थी। गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीरती जा रही थी। धीरे धीरे हम सबको भूख महसूस होने लगी। मैंने मजाक में कहा, भाई अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने का इंतजाम करो वरना गाड़ी नहीं चलेगी। सब हंस पड़े, लेकिन असलियत ये थी कि सचमुच भूख जोर से लग रही थी। हमने सोचा कि कहीं ढाबा मिल जाए तो रुककर खाना खा लिया जाए। हाईवे पर ढाबों की कमी नहीं होती, लेकिन उस रात अजीब बात यह थी कि अब तक कोई खुला ढाबा नजर नहीं आया था। करीब आधा घंटा यूं ही गाड़ी चलाते रहने के बाद दूर हमें हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। अरे देखो, शायद ढाबा है, मुकुल ने इशारा किया। हम सबकी आंखों में राहत की चमक आ गई। गाड़ी को धीरे धीरे उस ओर मोड़ा गया। सचमुच वो एक ढाबा ही था, लेकिन अजीब सी बात यह थी कि वहां कोई हलचल नहीं थी। न कोई ग्राहक, न कोई गाड़ी खड़ी हुई। हमने गाड़ी ढाबे के ठीक सामने रोकी। बाहर सन्नाटा ऐसा था कि जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। हवा कभी तेज चलती तो कभी अचानक थम जाती, जिससे ढाबे की टीन की छत चरमराकर डरावनी आवाजें निकालती। हम चारों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे कोई अंदर जाने की हिम्मत जुटा रहा हो। अंत में मैंने कहा, चलो भूख लग रही है, कुछ खा लेंगे और निकल लेंगे। ढाबे के दरवाजे पर लगी टिमटिमाती लालटेन से हल्की पीली रोशनी फैल रही थी। हम अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका शरीर दुबला पतला, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकान के साथ कुछ अजीब सी गहराई थी। उसने हमें आते देखा और धीरे से बोला, आओ बाबूजी, गरम खाना मिलेगा। उसकी आवाज में अपनापन कम और थकावट ज्यादा थी। माहौल अजीब था। पूरे ढाबे में कोई और ग्राहक नहीं था, न ही कोई आवाज। बस छत पर लटकती हुई पुरानी पंखी की छर्र छर्र और बाहर हवा का शोर। ढाबे के पीछे गहरा अंधेरा फैला था, जैसे वहां कुछ छिपा हो। हम चारों ने लकड़ी की पुरानी बेंच पर बैठकर खाना मंगाया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठा और रसोई की ओर बढ़ गया। बर्तनों की खटखटाहट सुनाई देने लगी। मुकुल ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। उसने हंसते हुए कहा, कहीं ये वही भूतिया ढाबा ना हो जिसकी बातें सुनी जाती हैं। उसकी बात पर हम सब जबरदस्ती हंस दिए, लेकिन उस हंसी में भी डर की हल्की झलक थी। माहौल ऐसा था कि मजाक भी असली डर का एहसास करा रहा था। बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले हमारे सामने दाल, सब्जी, रोटी और प्याज की थाली रखता गया। उसकी चाल धीमी थी और चेहरा भावहीन। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ आदत से काम कर रहा हो, मन से नहीं। मैंने रोटियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि मेरी नजर दीवार पर पड़ी। वहां कुछ परछाइयां हिलती हुई नजर आईं। पहले तो मैंने सोचा कि शायद बाहर से आती रोशनी का असर है, लेकिन अगले ही पल मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वहां कोई इंसान नहीं था, फिर भी परछाइयां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई दीवार के पास खड़ा हो। मैंने धीरे से मुकुल को ठेला और इशारा किया। मुकुल ने देखा तो उसकी हंसी गायब हो गई। उसने होंठ काटते हुए धीरे से कहा, भाई ये मुझे भी दिख रही है। संदीप और अरविंद ने भी नजर दौड़ाई। चारों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। माहौल और भारी हो गया। तभी बूढ़ा आदमी वापस आया। उसकी आंखें हमें ऐसे घूर रही थीं जैसे वो जानता हो कि हमने कुछ देख लिया है। कहे वो फिर रसोई की ओर चला गया। उसकी चाल में कुछ अजीबपन था, जैसे वो खींचते हुए चल रहा हो। हमने खाना शुरू किया।
दाल का स्वाद फीका था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। जैसे उसमें कोई गंध मिली हो जो मन को बेचैन कर रही थी। रोटी सख्त थी और सब्जी ठंडी। अरविंद ने धीरे से कहा, मुझे तो यह खाना सही नहीं लग रहा, कुछ अजीब स्वाद है। संदीप ने सिर हिलाया। हाँ, और ये बूढ़ा, कुछ गड़बड़ है इसमें। हम अभी धीरे धीरे खाना खा ही रहे थे कि ढाबे के पीछे से अचानक आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन पर भारी बर्तन गिरा दिया हो। हम सब चौंक कर उधर देखने लगे। बूढ़ा आदमी तुरंत दौड़ता हुआ अंदर गया, लेकिन उसकी चाल फिर भी अस्वाभाविक थी। हम सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। भाई निकल चलो यहां से, मुकुल ने घबराकर कहा। लेकिन मैंने कहा, इतनी रात में कहां जाएंगे, थोड़ा और रुक जाओ, देखते हैं क्या है। हमने दोबारा दीवार की तरफ देखा। मैंने संदीप से फुसफुसाकर कहा, वहां देख, कोई साया, कुछ तो है। संदीप ने जैसे ही झुककर देखने की कोशिश की, अचानक ढाबे के पीछे से एक भयानक चीख गूंजी। आवाज इतनी डरावनी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए और कार में बैठा हर कोई थर थर कांपने लगा। चीख में दर्द, डर और किसी तरह की गहरी पीड़ा झलक रही थी। हम चारों एक दूसरे की तरफ देखकर सहम गए। हवा और भी ठंडी हो गई, जैसे किसी ने एक साथ सारे खिड़कियां खोल दी हों। चारों की सांसें तेज हो गईं। मैंने पीछे की ओर झांका, लेकिन वहां अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़ा आदमी अचानक उठकर हमारे पास आया। उसकी चाल धीमी लेकिन आत्मविश्वासी थी। उसने कहा, अरे बिल्ली है बाबूजी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसकी आवाज में जो अजीबपन था, उसने हमारी बेचैनी और बढ़ा दी। लगता था जैसे वो दर्द और डर छिपाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें लाल सी चमक रही थीं और चेहरे की हाव भाव में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मुकुल ने धीरे से कहा, यह बिल्ली नहीं थी, ये औरत थी। उसकी बात सुनते ही हमारी गर्दनें सख्त हो गईं। चारों की नजरें ढाबे के पीछे के अंधेरे को खोज रही थीं, लेकिन वहां अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक हमारे सामने रखी दाल की कटोरी में कुछ बदल गया। पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसमें लाल लाल कुछ तैरने लगा। पहली बार तो मैंने सोचा कि शायद दाल में मसाला ज्यादा है, लेकिन फिर जब उसने लगातार रंग बदलना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह खून जैसा लाल था। मेरा कलेजा कांप गया। मैं एकदम खड़ा हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं प्लेट उठाकर फेंक दिया और चिल्लाया, ये क्या है? संदीप और अरविंद पीछे हट गए। मुकुल का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। हम चारों डर के मारे चिल्लाने वाले थे, लेकिन जैसे कोई हमारी आवाज दबा रहा हो। ढाबे की चीख और लाल रंग वाली दाल की कटोरी की याद अब भी हमारे दिमाग में ताजा थी। जैसे ही बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा, उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो हमारे रोंगटे खड़े कर रहा था। उसकी आंखें पहले जैसी लाल चमकती थीं, लेकिन अब उनमें एक अजीब गहराई और भी दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा बदलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई नकाब हट रहा हो। पहले जो थकावट और कमजोरी का असर था वो गायब हो गया। अब उसका चेहरा मानो किसी इंसानी शक्ल से परे हो गया था। हम सब सन्न रह गए। मेरा पेट घुट रहा था, हाथ पांव ठंडे हो गए थे और शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। अरविंद तुरंत चिल्लाया, यहां से भागो। उसकी आवाज में डर इतना साफ झलक रहा था कि हमें और हिचकिचाने की जरूरत नहीं थी। हम चारों तुरंत खड़े हुए और गाड़ी की ओर दौड़े। बाहर की हवा इतनी ठंडी थी कि हमारी त्वचा कांप रही थी। ढाबे की ओर से आती हुई उस अजीब हंसी अभी भी कानों में गूंज रही थी। जैसे ही हम पीछे मुड़े, हम सबको विश्वास नहीं हुआ। ढाबा गायब हो चुका था। न वह लालटेन की टिमटिमाती रोशनी थी, न बूढ़ा आदमी, न ढाबे की मेजें और कुर्सियां। कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा का शोर। ऐसा लग रहा था जैसे हम कभी वहां गए ही नहीं थे। मैंने जोर से कहा, यह कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ था। मुकुल और संदीप बस चुपचाप मेरी तरफ देखते रहे। उनकी आंखों में वही डर और आश्चर्य झलक रहा था जो मेरे चेहरे पर था। अरविंद बस गाड़ी की ओर भाग रहा था और हर कदम के साथ उसका डर और भी बढ़ता जा रहा था। हम चारों गाड़ी में बैठे और जैसे ही कार स्टार्ट की, ढाबे की ओर से आती हुई हंसी की गूंज धीरे धीरे दूर जाने लगी। हम सब चुप थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
हमारी सांसें तेज हो गई थीं और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था छाती फट जाएगी। रास्ते में कोई शब्द नहीं निकला। चारों की आंखें बस सड़क पर टिकी थीं। कभी कभी हमारी नजर रियर व्यू मिरर में जाती और वहां खाली सड़क को देखकर भी अजीब सा डर महसूस होता। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पीछे कुछ हमारा पीछा कर रहा हो, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात का अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। हम चारों बिना बात किए सिर्फ आगे बढ़ते रहे। कभी कभी हवा के साथ कोई अजीब सा शोर आता, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो, लेकिन जब हमने इधर उधर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपने आप से कहा, शायद हम सब थकावट और डर की वजह से कुछ देख बैठे। ये सब हमारी कल्पना है। लेकिन मेरे मन में तुरंत सवाल उठा, अगर ये वहम था तो इतनी हद तक क्यों महसूस हुआ? दाल में लाल रंग, औरत की चीख, बूढ़ा आदमी का बदलता चेहरा, ये सब कैसे हमारी आंखों में सच की तरह उतर गया? मुकुल ने धीरे से कहा, धर्मेंद्र, ये सब सच लगता है। मैं अभी भी उसकी आंखों की चमक महसूस कर रहा हूं। वो हंसी और वो चेहरा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। संदीप बस चुपचाप सिर हिला रहा था। अरविंद ने कहा, भाई, मैं अब कभी रात में हाईवे पर अकेला नहीं जाऊंगा। वो ढाबा, वो आदमी, कुछ तो असली था। हमने रात भर कार में चुपचाप सफर किया। कोई बात नहीं हुई, कोई हंसी नहीं, सिर्फ सड़क और हवा का शोर। हर थोड़ी देर बाद हमारी नजर पीछे की ओर जाती, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रात के बीच में मुझे बार बार वही सवाल सताने लगा, क्या हमने सच में कोई भूतिया जगह देखी थी, या हमारी आंखों और दिमाग ने कुछ ऐसा देखा जो असल में मौजूद नहीं था? सड़क के किनारे आते हुए हर छोटी आवाज, हर टीन की छत का चरमराना, हर पत्ते की सरसराहट मुझे उस ढाबे की याद दिला रही थी। मुझे डर था कि कहीं फिर से वही चेहरा, वही हंसी, वही लाल आंखें दिख न जाएं। सुबह की हल्की धूप में प्रयागराज पहुंचने पर हमने शहर की एक छोटी सी ढाबे पर चाय पीने का फैसला किया। हमारी आंखों में अभी भी रात भर का डर और बेचैनी थी। चारों की नजरें बार बार एक दूसरे पर पड़ रही थीं, जैसे सबको ये समझाने की कोशिश हो कि शायद ये सब सिर्फ हमारी कल्पना थी। ढाबे के अंदर हल्की हल्की भीड़ थी। ट्रक ड्राइवर, यात्रियों और कुछ स्थानीय लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे। हम चारों खामोश बैठकर चाय पी रहे थे। चाय की भाप और हल्की गर्मी थोड़ी राहत दे रही थी, लेकिन डर अब भी हमारे मन से नहीं गया था। तभी पास की मेज पर बैठा एक ट्रक ड्राइवर हमारी बातें सुन गया। उसकी उम्र 50 के करीब थी। चेहरा धूप और धूल से झुलसा हुआ था। उसने गंभीरता से हमारी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम लोग बच गए। हम सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। मैं हकलाते हुए पूछ बैठा, क्यों, क्या हुआ? वो आदमी एकदम गंभीर हो गया और बोला, वो ढाबा 15 साल पहले पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। उस रात वहां खाने वाले लोग, कोई भी नहीं बचा। पूरी जगह जली हुई थी और जो लोग मरे उनकी आत्माएं अब भी उस जगह पर रहती हैं। हमारी सांसें रुक सी गईं। मेरा कलेजा जैसे रुक गया था। मैं सोचने लगा कि ये आदमी क्या कह रहा है, पर हम वही सब देख चुके थे। मैं हकला रहा था। बूढ़ा आदमी, खाना, औरत की चीख, सब कुछ। ट्रक ड्राइवर ने सिर हिलाया और गंभीर आवाज में कहा, हाँ, यही तो बात है। रात में उस हाईवे पर जाना, वही ढाबा ढूंढना और वहां रुकना, ये सब वही आत्माएं करती हैं। वो यात्रियों को रोकती हैं, उनके डर का मजा लेती हैं। कई लोग वहां फंस गए और वापस कभी नहीं लौटे। तुम लोग किस्मत वाले हो कि बच गए। संदीप की आंखें डर से बड़ी हो गईं। उसने कहा, हमने जो देखा वो असली था। हमने सच में वहां कुछ देखा था। मुकुल बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थीं। उसने धीरे से कहा, अगर ये सच है तो हम अभी तक समझ ही नहीं पाए कि क्या था। मैंने खुद से कहा, हाँ, हम चारों रात भर उस ढाबे और बूढ़े आदमी के साए में थे। हम जो देख चुके थे वो सिर्फ कल्पना नहीं थी, वो सब असली था। ट्रक ड्राइवर ने और भी गंभीर होकर कहा, वो ढाबा अब भूतिया माना जाता है। हाईवे पर कई लोग रात को वहां फंस जाते हैं। कहते हैं जो एक बार वहां रुकता है उसकी आत्मा वहां रह जाती है। इसलिए कभी भी अकेले रात में उस हाईवे पर मत जाना। हम चारों चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। हवा में अब भी रात की यादें ताजा हो रही थीं।
मैं सोचने लगा कि किस तरह हमने उसी ढाबे के सामने खड़ा बूढ़ा आदमी देखा, खाना खाया, औरत की चीख सुनी और फिर ढाबा अचानक गायब हो गया। अरविंद ने धीरे से कहा, हमारे पास कितनी भी हिम्मत हो, अब शायद हम कभी उस हाईवे पर रात में नहीं जाएंगे। जो देखा वो सिर्फ डर नहीं, सच था। मैंने सिर हिलाया। हमारी आंखों में अब भी वही डर और सिहरन थी, लेकिन साथ ही राहत भी थी कि हम सुरक्षित थे। ट्रक ड्राइवर ने फिर कहा, यह कहानी मैं सालों से सुनता आया हूं। बहुत लोग वहां रुक गए और कोई नहीं बचा। तुम लोग किस्मत वाले हो कि सुबह तक वहां से निकल पाए। हम चारों बस चुप थे। दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। मैं बार बार रात की घटनाओं को याद कर रहा था। बूढ़ा आदमी, उसका बदलता चेहरा, दाल की कटोरी में लाल रंग, औरत की चीख, सब हमारे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने खुद से कहा, अगर ये सब सच था तो उस रात हमने में किसी भूतिया जगह का सामना किया और हम चारों बच गए। ये हमारे लिए किस्मत ही थी। संदीप ने धीरे से कहा, अब मुझे समझ में आया कि हमने क्या देखा था। वो ढाबा, बूढ़ा आदमी, सब असली था। हम रात भर उस भूतिया जगह के बीच में थे और किसी तरह बचकर निकल पाए। मुकुल ने सिर हिलाया और कहा, अब समझ आया कि रात भर जो डर महसूस हुआ वो सिर्फ हमारे मन का नहीं था, वो सच था। हमारी आंखों के सामने असली भूतिया घटना हुई थी। मैंने अपने आप से कहा कि ये अनुभव कभी नहीं भूलूंगा। रात की घटनाएं, ढाबे का सन्नाटा, बूढ़े आदमी की हंसी और लाल आंखें, ये सब हमेशा हमारे मन में रहेंगे। ट्रक ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, अभी भी कई लोग हाईवे पर रात को जाते हैं। वे नहीं जानते कि क्या देखेंगे, और जो देख लेते हैं उनके लिए वापसी मुश्किल हो जाती है। तुम लोग सच में किस्मत वाले हो। हमने बस सिर हिलाया। अब हम समझ गए थे कि रात की डरावनी घटनाएं सिर्फ डर नहीं थी, ये सब सच में हुई थी। उस ढाबे की भूतिया साया, बूढ़ा आदमी और उसकी हंसी, ये सब हमारे सामने असली थे। हम चुपचाप चाय पीते रहे। चारों के दिल अब भी उस रात की याद में डूबे थे। हम जानते थे कि शायद कभी भी उस हाईवे पर रात को नहीं लौटेंगे, लेकिन उस ढाबे और बूढ़े आदमी का चेहरा हमारी आंखों के सामने हमेशा जिंदा रहेगा। उस दिन के बाद से हम चारों ने तय किया कि कभी भी हाईवे पर रात को अकेले नहीं जाना और रात की उन घटनाओं को कभी किसी को विस्तार से नहीं बताना। हमारे मन में सिर्फ एक सवाल रह गया, आखिर हमने उस रात क्या देखा था? कोई वहम या सच में किसी भूतिया जगह का सामना? लेकिन ट्रक ड्राइवर की बातें सुनकर हमें विश्वास हो गया कि सब सच था। हमने सच में किसी भूतिया जगह का सामना किया था और हम चारों सुरक्षित बचकर आए थे। उस रात की याद आज भी मेरी रूह में बसी हुई है। जब भी मैं रायबरेली से लखनऊ या प्रयागराज की तरफ सफर करता हूं, तो उस सुनसान हाईवे के बारे में सोचते ही मेरी धड़कन तेज हो जाती है। सड़कें सुनसान, हवा में ठंडक और टायरों की आवाज के अलावा कोई शोर नहीं। ऐसे में मन में बार बार वही डर घुस आता है जो उस रात महसूस हुआ था। अब मैं कभी भी रात में उस ढाबे पर नहीं रुकता। चाहे पेट में भूख हो या नींद तंग करे, मैं बिना रुके बस सफर जारी रखता हूं। गाड़ी का शीशा हमेशा कसकर बंद कर लेता हूं और मन ही मन भगवान का नाम जपता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर शीशा खुला होगा तो वही लाल आंखें, वही बूढ़ा आदमी और वही अजीब हंसी हमारे अंदर झांक जाएगी। रास्ते में कभी कभी दूर से टिमटिमाती रोशनी दिखती है। पहले तो मैं सोचता था कि बस किसी गाड़ी की लाइट है, लेकिन रात के उस अनुभव के बाद मुझे डर लगने लगता है कि कहीं वो ढाबा फिर से दिखाई न दे। दिल में एक अजीब बेचैनी सी उठती है और पैरों में ठंडक दौड़ जाती है। उस रात जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। बूढ़ा आदमी जिसकी चाल धीमी लेकिन डरावनी थी, उसकी हंसी जो कानों में गूंज रही थी और दाल की कटोरी में तैरता लाल रंग, ये सब मेरे दिमाग में हमेशा जिंदा रह गया। अरविंद, मुकुल और संदीप भी उसी डर का सामना कर चुके हैं, लेकिन हर बार जब हम चारों मिलते हैं बस चुप रहते हैं। उस रात की घटनाओं के बारे में खुलकर बात नहीं करते, लेकिन हमारी आंखों में डर की झलक हमेशा रहती है। मैं अब भी कभी कभी रात में हाईवे पर अकेला सफर करता हूं। ऐसे में हर छोटी आवाज, हर पत्ते की सरसराहट, हर टीन की छत का चरमराना मुझे उस ढाबे की याद दिला देता है। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे कोई मेरी कार के पीछे चल रहा हो।
रियर व्यू मिरर में लगातार देखता हूं, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। फिर भी मन में डर का एहसास बना रहता है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है। मैं झपकी लेने के लिए आंखें मूंदा और फिर खोली। वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि पसीने से मेरा शरीर भीग गया। उस रात की यादें अचानक मेरे दिमाग में घूमने लगीं। दाल की कटोरी, औरत की चीख, बूढ़ा आदमी का चेहरा, जैसे सब अभी भी मेरे सामने जीवित है। मैं अब अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता हूं जब उस रास्ते से गुजरता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं धीमे चलूं तो वही ढाबा अचानक दिखाई दे सकता है। इसलिए मैं बिना रुके, बिना पीछे देखे बस आगे बढ़ता हूं। रास्ते में जो भी अजीब आवाज आती है उसे हवा और सड़क का शोर समझकर चुप रह जाता हूं। रात के उस सफर ने मेरी सोच बदल दी है। मैं जानता हूं कि इंसान कभी कभी अंधेरे में अपनी आंखों और दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने देखा वो सिर्फ डर नहीं था, ये सच था। ढाबे की भूतिया साया, बूढ़ा आदमी, उसकी लाल आंखें और डरावनी हंसी सब असली थे। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूं कि क्या अब भी उस ढाबे की आत्माएं हाईवे पर घूमती हैं? क्या आज भी कोई यात्री वही खौफनाक अनुभव महसूस करता है? मैं जवाब नहीं जानता, लेकिन अपने आप को इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं, धर्मेंद्र यादव, रायबरेली का रहने वाला, उस रात जो देखा उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस रात की घटनाओं ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। डर, सावधानी और सतर्कता मेरे सफर का हिस्सा बन गई है। अब मैं हमेशा रात के सफर में अतिरिक्त सावधान रहता हूं। गाड़ी का शीशा बंद, दरवाजे लॉक और मन में भगवान का नाम, यही मेरी सुरक्षा की सबसे बड़ी चीज बन गई है। हमेशा के लिए उस ढाबे और बूढ़े आदमी की याद मेरे साथ है। चाहे सालों बाद भी हाईवे पर जाऊं, उस रात का डर और अनुभव मेरी आंखों और दिमाग में ताजा रहता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि अगर मैंने अपने दोस्तों के साथ न देखा होता तो शायद मैं उस डर का सामना अकेले नहीं कर पाता। मैं अब कभी रात को ढाबे पर रुकने की हिम्मत नहीं करता। मैं जानता हूं कि कुछ जगहें सिर्फ रात में ही अपना असली चेहरा दिखाती हैं, और वो ढाबा, उस रात की घटना, वो हमेशा मेरे जीवन का हिस्सा रहेगा। दिल में वही सवाल हमेशा रहता है, आखिर हमने जो देखा वह वहम था या सच में किसी भूतिया जगह का सामना था? जवाब शायद मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, लेकिन जो भी था वह मेरे जीवन की सबसे डरावनी और अविस्मरणीय रात थी। रात की वह हवा, टिमटिमाती लालटीन की रोशनी, ढाबे का सन्नाटा, बूढ़ा आदमी और उसकी डरावनी हंसी, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हमेशा जीवित रहेगा। मैं जानता हूं कि कभी कभी भय सिर्फ कल्पना नहीं होता, कभी कभी भय असली होता है, और उस रात हमने उसका सामना किया। मैंने अपने दोस्तों के साथ तय किया है कि उस रात की घटनाओं को किसी और से साझा नहीं करेंगे। डर और रहस्य हमारे बीच रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि हमने सच में उस भूतिया ढाबे का सामना किया था, और हम चारों किस्मत वाले हैं कि सुबह तक वहां से सुरक्षित निकल पाए। अब भी जब मैं हाईवे पर सफर करता हूं, मेरी आंखें लगातार रास्ते और पीछे की सीट की ओर जाती हैं। गाड़ी का शीशा बंद, मन में भगवान का नाम और दिल में एक अजीब डर, यही मेरी सुरक्षा और सचेत रहने की आदत बन गई है। मैं हमेशा के लिए यह कह सकता हूं, धर्मेंद्र यादव, रायबरेली का रहने वाला, जिसने उस रात जो देखा उसे कभी नहीं भूलेगा। उस भूतिया ढाबे, बूढ़े आदमी, लाल आंखों और डरावनी हंसी की यादें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं।